ओडिशा राज्य में स्थित सुंदरगढ़ जिला के विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता विशंभर मिश्रा 53 लोगों का एक दल को सनातन धर्म के इतिहास से परिचय कराने के लिए धार्मिक यात्रा करा रहे हैं। दल में शामिल सभी 53 लोग नुआगांव प्रखंड अंचल के रहने वाले आदिवासी और वनवासी हैं। विशंभर मिश्रा ने इन सभी को रोरकेला से ट्रेन द्वारा बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट होते हुए अयोध्या लेकर गए। इस धार्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव अयोध्या था, जहां से सभी वापस रोरकेला लौट जाएंगे। अयोध्या धाम में सभी लोग कार सेवकपुरम में ठहरे हुए थे। सभी ने सरयू नदी में स्नान कर नवनिर्मित भव्य मंदिर का दर्शन लाभ किया, जो भगवान श्रीराम को समर्पित है। जिसके बाद हनुमानगढ़ी में बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाए और पूरे अयोध्या का भ्रमण कर हमारे गौरवमयी इतिहास को समझने की कोशिश की। इस धार्मिक यात्रा का अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। और आदिवासियों को लेकर के आए हुए हैं, रामलला का दर्शन पूजन कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे और कैसी रही रामनगरी की अयोध्या? मैं विशंभर मिश्रा, पूर्णकालीन विश्व हिंदू परिषद वनवासियों को लेकर मैं आया हूँ। ये है जो वनवासी, आप जो बोले जो आदिवासी नहीं, वनवासी हम बोलते हैं। वनवासी में ये सब चीज़ कभी ज़िंदगी में जाने नहीं, और वह जानने के लिए राम यहाँ जन्म लिए भारतवर्ष में, अयोध्या में, और सारे देश में ये बात चर्चा है, राम मंदिर बना। इसके चलते ये जानकारी हो जो अयोध्या हमारा राम जन्मभूमि है। और दूसरा जगह हम प्रयागराज घूमे, चित्रकूट घूमे, हम काशी विश्वनाथ शंकर के स्थान घूमे। ये सारा घूमने के बाद में ये अनुभव हुआ, मेरे से अनुभव तो मैं तो 35 साल से ये सब काम कर रहा हूँ, लेकिन धर्मांतरण जो चल रहा है आज, जो विधर्मियों का जो क्रियाकलाप चल रहा है, ये वनवासियों के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वनवासी जो हैं ये निरीह हैं, और इनका जानना बहुत अच्छा है। और रामायण के विषय में ये लोग जानते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुछ प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन भारतवर्ष में इस प्रकार का जगह है, ये धरती पर ऐसा बात आया है, ये चीज़ को जानने के लिए ही इस वनवासियों को लेकर हम 26 तारीख से निकले हैं। और आज अंतिम पड़ाव अयोध्या था। विश्व हिंदू परिषद का कार सेवकपुरम में हम लोग पहुँचे हैं। पहला हम लोग पहुँचे प्रयागराज में 2 दिन रहे, और वहाँ गंगा स्नान किए, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन, हनुमान लेटे हनुमान जी। उसके बाद में वहाँ पर एक ठो अक्षय वट है, वो देखें। और वहाँ से फिर चित्रकूट में भगवान 11 साल जो वनवास थे, ये जानकारी था, लेकिन कामदगिरी पर्वत और उसके ऊपर में आपका हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, ये सब घूमते हुए ये जानकारी हो, जो देखें जो हाँ इस प्रकार के हिंदू धर्म में इतना अच्छा व्यवस्था है। और हम न जानते हुए भी पूरे भारतवर्ष में धर्मांतरण होता है, उसको रोकने के लिए काशी में शिव जी के दर्शन किए, गंगा स्नान किए। उसके बाद में आए अयोध्या रामलला का दर्शन किए, और व्यवस्थित सारा हमारे पास 53 लोग हैं, व्यवस्थित हम आज काम करेंगे अयोध्या से। पहले के वनवासी में आज के वनवासी में क्या अंतर है? और रामलला के जो दर्शन करने आए हैं यहाँ पे दर्शन कराए हैं वनवासियों को, तो इनको भी लगा, क्योंकि एक पूर्णतः है ये बाहर नहीं निकलते थे, ज़्यादा अपने ही क्षेत्र में रहते थे। आज इनमें क्या माहौल है, और धर्मांतर को लेकर के और जो है लव जिहाद को लेकर के कितना कार्य आगे बढ़ा है? देखिए, ऐसा है कि वनवासी क्षेत्र में हम लोग तो घूमते हैं, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको टारगेट सिर्फ वनवासी ही होते हैं। और आज के समय में लव जिहाद, इस्लामिक मूवमेंट का लव जिहाद भी आज वनवासी ही सफ़र कर रहा है। इसको रोकने के लिए हमारे पास में और कोई संघर्ष तो कर नहीं सकते, कानून का व्यवस्था है, तो ये चीज़ को हम समझा सकते हैं। वनवासी से संघर्ष करेंगे, उसके बाद में अपने आप में समझदार बनेंगे, लव जिहाद में कोई न फंसेगा, इस्लाम का मूवमेंट में नहीं फंसेगा, जिहाद का जो बात है ये सब कोई जानेंगे। राम जी का प्रभाव भी आज पूरे दुनिया में प्रभाव पड़ा है, तो राम का दर्शन करने से दैविक कृपा आस्था के अनुसार कुछ न कुछ जागरण होगा पूरे देश में। हम उड़ीसा का काम करते हैं, उड़ीसा में भी जागरण होगा।
मोदी जी के आने से वनवासियों को गणों योगदान रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वहाँ भी जागरूक लोग हुए हैं। और शिक्षा का क्या क्या व्यवस्था थी? देखिए 70 साल कांग्रेस का राज होने के बाद में हम जिस प्रकार से सफ़र कर रहे थे, सब चीज़ ठीक था, बहुत कुछ उस समय भी हुआ था, लेकिन हमारे जो बनवासी, हमारे जो लोगों के पास में जो बात आज के समय में दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुत्व का जो विचार दिखाई दे रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में लोग गाय पाल रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण बोल रहे हैं। जो माता बहनें जिस प्रकार से हमारा हिंदू सनातन धर्म की जो माने पहनावा ओढ़ावा है, जैसे साड़ी पहनना, ये सब चीज़ जो हो रहा है। अमेरिका में हनुमान जी, ओबामा हनुमान जी लेकर पूजा कर रहा है। आज अरब कंट्री में आपका राम मंदिर बन रहा है। ये सब देखने से हम तो यही समझते हैं, जो आने वाला जो हम पहले समझते थे, जो हम विश्व गुरु थे और आज भी हम विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु मतलब पूरी दुनिया में हिंदुत्व और हिंदू विचार जाए और सनातन धर्म का प्रभाव पड़े। और पूरी दुनिया में सनातन धर्म था। अगर पृथ्वी का निर्माण जब हुआ, ब्रह्मा ने किया, तब से सनातन धर्म था। सनातन धर्म को लोग विकृत मानसिकता के लोग जब संप्रदाय आया, इस्लाम संप्रदाय आया, ईसाई संप्रदाय आया। संप्रदाय मतलब हम धर्म इस्लाम को नहीं बोलते हैं, संप्रदाय है। इस्लाम एक संप्रदाय है, ईसाइयत एक संप्रदाय है। वह संप्रदाय विकृत मानसिकता के जो विचार है, वह जो थोपना चाहते हैं। हिंदू तो ही पूरी दुनिया को, सनातन धर्म ही दुनिया को बचाएगा। ये परंपरा के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से हम जानकारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।